नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैलिबर अड्डा पे अभी तक आपने और सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो देखे। हिंदी के लिए स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं आपकी हिंदी के डाउट्स क्लियर करने आई हूँ। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे जनरली लोगों का मानना है कि बहुत सरल है, यूं ही हो जाएगा, इस हिंदी क्या पढ़ना। और जब एग्ज़ाम्स की बारी आती है, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, आरओ, एआरओ और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी हो जिनमें हिंदी आती है, उसमें सबसे ज़्यादा डाउट निकल कर हिंदी में ही आते हैं। और जब हम बात करते हैं हिंदी की, तो जब हमारे डाउट कब क्लियर होंगे, जब हिंदी भाषा पे हमारी पकड़ मजबूत होगी। हिंदी भाषा पे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हिंदी के बेस को जानना जरूरी है, हिंदी की उत्पत्ति को जानना जरूरी है। हिंदी कहाँ से शुरू हुई, हिंदी कैसे बनी, किससे बनी, इन सब चीज़ों पे हमारी पकड़ जब स्ट्रांग होगी तभी हमारा सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होगा और छोटे मोटे डाउट्स तभी हमारे क्लियर होंगे। तो इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम जानना शुरू करते हैं सामान्य हिंदी के बारे में। सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। क्या है? हिंदी भाषा है। अब हमारे मन में विचार आता है कि भाषा क्या है? भाषा जब हम अपनी बात को किसी से कहते हैं, अपनी बात किसी को बताते हैं, कोई अपनी बात हमें बताता है, अपनी भाषा को बताने का तरीका होता है भाषा क्या है? भाषा। जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वही भाषा है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार दूसरों को कह पाते हैं, दूसरा अपना विचार हमको बता पाता है, तो वही उसी माध्यम के रूप में भाषा को जाना जाता है। अब भाषा के लिए हम कोई भी भाषा जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका कोई ना कोई आधार अवश्य होता है। तो ऐसे ही हमारी भाषा, किसी भी भाषा का आधार क्या होता है? लिपि होती है। किसी भी भाषा का आधार लिपि होती है। अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि हिंदी से चले थे भाषा पे पहुंचे, लिपि का क्या है, पर जब अभी हम जैसे धीरे धीरे इस बेस को क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे और ये एक मजबूत छाप आपके दिमाग पर छोड़ती जाएगी। हाँ, तो हम आते हैं लिपि। किसी भी भाषा का आधार लिपि होती है। और लिपि के बारे में जब से हम जान सुन रहे हैं, हमने यूं ही याद कर लिया कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति देवनागरी लिपि से हुई है। किस लिपि से हुई है? हमारी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी भाषा की उत्पत्ति देवनागरी लिपि से हुई है। अब देवनागरी लिपि क्या है? हमारे मन में प्रश्न आते हैं। लिपि के बारे में तो हमने बहुत सुना होगा, रोमन हो गई, ब्राह्मी, खरोष्ठी। जब हमने अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ा तो ब्राह्मी में उनके शिलालेख लिखे गए थे, खरोष्ठी में लिखे गए थे। इसी तरह हमने ये लिपियों के बारे में सुना है, पर लिपियां हैं क्या वो हमको नहीं पता। लिपि हमारी देवनागरी है। अब लिपि क्या है? लिपि एक तरह की शैली है, अपनी भाषा को प्रकट करने की एक शैली है या एक तरीका है जिसके माध्यम से हम अपनी भाषा को प्रकट करते हैं, उसी के रूप में जाना जाता है। जब हम किसी भी लैंग्वेज को लिखते हैं, चाहे अगर इंग्लिश में हम लिख रहे हैं तो ABC ये सब लिखते हैं, तो ये कौन सी लैंग्वेज है? ये कौन सी लिपि है? रोमन है। रोमन लिपि हो गई। और हम देवनागरी लिपि में हम भाषा को कैसे लिखते हैं? हो गया, क, ये सारी हमारी लिपियां हैं इसके माध्यम से हम अपनी भाषा को प्रकट करते हैं। तो ये हमारी भाषा को लिखने का तरीका या शैली हो गई। अब हम बात करते हैं कि लिपि कैसी है हमारी, या हमारा इसका तरीका कैसा है, या इसका माध्यम कैसा है। हमारा जो ये लिखने
शब्द अक्षर को प्रकट करने का तरीका क्या है? अक्षर जनरली दो तरह से प्रकट किए जाते हैं। अगर आपको ये नोट करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो इसके वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, सॉरी ये PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। हमारी जो देवनागरी लिपि की बात हमने की वो कैसी है, उसका माध्यम कैसा है? अक्षरात्मक है। कैसा है? अक्षरात्मक है। माध्यम जनरली दो तरह के होते हैं, एक वर्णात्मक होता है और दूसरा माध्यम कैसा होता है? अक्षरात्मक होता है। जब हम वर्णात्मक की बात करते हैं, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। और जिसके टुकड़े ना किए जा सके। इसमें दो प्रमुख चीजें आती हैं, टुकड़े ना किए जा सके, तो वह वर्णात्मक माध्यम होता है। इस भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हम बात करें क की, क के नीचे अलग लग गया क। अब ये क हमने बोला, क बोलने में हम इसके कौन से टुकड़े कर सकते हैं? बिल्कुल टुकड़े नहीं हो सकते, इससे छोटा बन ही नहीं सकता है। क हमने लिखा है वो भी इससे छोटा नहीं हो सकता। अगर हम अ की बात करें, अ को तोड़ के हम किसी भाग में बांट सकते हैं? बिल्कुल नहीं बांट सकते। तो इसलिए जिसके टुकड़े ना किए जा सके और जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है। परंतु हमारे जो हमारी लिपि है देवनागरी, उसका माध्यम कैसा है? अक्षरात्मक है। इसमें जैसे हमने लिखा क, देवनागरी लिपि में हम मात्रात्मक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने का लिखा, इसमें दो अक्षर जुड़ जाते हैं। एक तो हमने का जोड़ा, दूसरा आ। इन दोनों को जोड़ के हमने का बनाया। तो हमारे वर्णमाला, हमारी जो वर्णमाला है, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों चीजों का प्रयोग किया गया है। स्वर और व्यंजन दोनों चीजें जब प्रयोग हुई हैं, इसमें मात्रात्मक शैली प्रयोग की गई है। तो इस वजह से हम हमारी देवनागरी लिपि में अक्षरात्मक माध्यम का प्रयोग किया गया है। अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई प्रयोग, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें से कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि जैसे हमारी राजभाषा क्या है, हमारी लिपि कौन सी है, या फिर हम कौन से माध्यम का यूज़ करते हैं, या भाषा किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और इन्हीं ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमने भाषा, लिपि, शैली और माध्यम, ये सारी चीज़ें बताई हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिंदी भाषा के मेन जो पार्ट है, स्वर और व्यंजन, इनके बारे में बताने वाली हूँ। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। सही है।